नमस्कार, मैं हूँ नीरजा अपटीकर, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा से। मेरा YouTube चैनल नीरजा अपटीकर कला साधना वैंकूवर में आप सभी का स्वागत है। मेरे आज के वीडियो का शीर्षक है गायकों के दोष कौन से है। इसके पहले के वीडियो में मैंने गायकों के गुणों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो शारंग देव जी ने जो ग्रंथ लिखा है संगीत रत्नाकर, बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, उसमें गायकों के गुण और दोष उनके बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो अभी देखते हैं कि गायकों को दोष किसको माना जाता है। एक नंबर का दोष है कि कर्कश गाना गाना या चिल्ला चिल्ला के गाना। दूसरा दोष है कि आवाज शुष्क होना, नीरस होना या भावना प्रकट करने की क्षमता नहीं होना। तीसरा दोष कहा जाता है कि जहां स्वर स्थान बेसुरे लगाना, वो गाना शास्त्रीय संगीत हो, उपशास्त्रीय हो या सुगम संगीत हो। चौथा दोष माना जाता है कि लय और ताल न समझ के गाना। पांचवा जो दोष माना जाता है कि वो बेताल गाना। तो गाने के लिए जो हमें सिर्फ जब रियाज करते हैं तो उसको ताल के साथ भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ताल के साथ आज के टाइम में तो हमें इलेक्ट्रॉनिक तबला है, इलेक्ट्रॉनिक ऑल काइंड ऑफ ड्रम्स है और एप्स भी बहुत है। तो जब हम ताल न समझ के गाते हैं या ताल के बारे में जानकारी नहीं होती तो गाना हमारा बेताल हो सकता है। 6 नंबर का जो दोष है वो है कि कभी कभी लोग दांत मिचक के गाते हैं या मुंह खुला करके नहीं गाते, तो पूर्ण आवाज बाहर ना निकाल के गाना। और फिर क्या होता है कि आवाज अपना बहुत मंद स्वरूप से बाहर आता है, तो मंद आवाज में गाना। और जो शब्दोच्चारण जब हम गाने का करते हैं, गाते हैं, वो अस्पष्ट स्वरूप से करना, ये भी दोष माना जाता है। उसको मुंह में गाना भी बोलते हैं। 7 नंबर का दोष है कि गाते समय चेहरा बिगाड़ते रहना। तो चेहरा बिगाड़ना या बहुत ज्यादा एक्टिंग करके गाना, ये भी एक दोष ही माना जाता है। 8वां दोष है कि जब गाते हैं तब निरर्थक हाथ पैर पटक के गाना। तो ऐसे माना जाता है कि जब गाते हैं तो अपने हाव भाव जो है वो अपने गाने की भावना प्रकट करने के लिए जितने होते हैं उतने ही सीमित रखे, लेकिन बहुत ज्यादा हाथ पैर हिला के या पटक पटक के गाना, उसको दोष माना जाता है। 9 नंबर का जो दोष है उसमें यदि हम शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं तो जो आलाप होते हैं या जो स्वर विस्तार होता है या ताने होती है, वो बेसुरी गाना या अस्पष्ट स्वरूप से गाना, ये एक बहुत ही बड़ा दोष है। 10वां दोष है कि गाते समय गाने वाले का ध्यान पूरा श्रोताओं के मुंह से देख देख के गा रहा है, ये एक प्रकार का दोष माना जाता है। 11 नंबर का जो दोष माना जाता है उसमें गायक का अनियमित व्यवहार होना, चरित्रहीनता होना। 12 नंबर का जो दोष है उसमें रियाज न करना, साधना न करना। गाने के लिए जितने भी अभ्यास होना चाहिए नियमित स्वरूप से, वो न होना, ये एक बहुत बड़ा दोष है। और सबसे बड़ा दोष है वो दोष जो है कि ऐसा कोई भी हो तो ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहिए कि नशीले पदार्थों में रुचि होना या नशीले पदार्थों का व्यसन करके स्टेज पे बैठ के गाना गाना या सिखाना, ये एक बहुत ही बड़ा दोष है। तो आज हमने देखे कि गायकों के दोष कौन से हैं। उसके पहले मैंने गुण के बारे में बोला था। तो जब हम गाते हैं और जैसे मैं गाना सिखाती हूँ तो मुझे ऐसा एक लगता है कि हम जितने भी दोष है किसी गायक के, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको कोई किसी के गाने में रुचि नहीं है
या कुछ नहीं भा रहा है तो आप नहीं सुने, लेकिन बहुत उसके बारे में गॉसिप करके या उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा करके ऐसी चीज़ें मत करिए। तो हमेशा हमारा ये ध्यान चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी गायक, आर्टिस्ट, वादक, नर्तक, उनके गुणों पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो ये था आज का विषय, गायकों के दोष क्या है। जो लोग संगीत सीखते हैं, नृत्य सीखते हैं, वादन सीखते हैं, तो सीखने से शुरुआत से लेके उनको एक अपनी जगह बनाने का पूरा एक सांगीतिक जर्नी होती है, यात्रा होती है, और उसमें पहले से कोई भी परफेक्ट या 100% नहीं होता। ये हम जितनी साधना करते हैं, जितना रियाज करते हैं, जितना मार्गदर्शन लेते हैं, जितनी महफिलें सुनते हैं, जितना गाना हम सुनते हैं, तो ये करके ही हमारी जो संगीत में जो प्रगति है वो उसका जलद गति से वो हो सकती है। तो आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल नीरजा अपटिकर कला साधना वैंकूवर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।